अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। ये मेरा एक नया ऑफिस है जहाँ पे ई कॉमर्स का बिज़नेस मैं कर रहा हूँ रिसेंटली। अभी जो मेरा पुराना ऑफिस था वो दूसरी जगह पे है और यहाँ से लगभग 100-200 मीटर दूर होगा, उस जगह पे मेरा ऑफिस है। वो ऑफिस भी है, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो फ़िलहाल मैंने शिफ्ट कर लिया है और यहाँ से मैं अपना बिज़नेस रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि बिज़नेस के लिए आपकी प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। चाहे आप कहीं से भी करें, ये मैटर नहीं करता। और ई कॉमर्स में एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप किस जगह बैठे हुए हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, मैटर करता है आपकी लर्निंग। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। अब देखिए, ये एक आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो गली है, ये गली इतनी छोटी है कि यहाँ पे सिर्फ एक ऑटो रिक्शा भी नहीं आ सकता। आपको दिख ही रहा होगा, बहुत छोटी गली है, सिर्फ 2 बाइक आ जा सकती हैं, इतनी छोटी गली है ये। तो यहाँ से बैठ के मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जैसी मेरी सेल वहाँ आती थी उस ऑफिस में, वैसी मेरी सेल यहाँ पे आती है। तो मुझे कोई यहाँ पे सेल में फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी जगह से ई कॉमर्स का बिज़नेस रन कर सकते हो। फ़िलहाल जो मेरी ट्रेनिंग चल रही है ऑनलाइन, वो मैं उसी ऑफिस से कर रहा हूँ मॉर्निंग में, और इवनिंग में वहाँ चला जाता हूँ। बाकी टाइम मैं इधर आ जाता हूँ और जो मेरा काम होता है डेली बेसिस पे वो मैं करता हूँ। तो एक यहाँ पे मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ई कॉमर्स के बिज़नेस के लिए जो भी सोच रहा है, उसको ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी मतलब कॉमर्शियल जगह की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कॉमर्शियली उसको ऑफिस सेटअप करना है पहले, फिर जाके उसका बिज़नेस होगा। वो बात अलग है कि जैसे हरियाणा में आपको कॉमर्शियल जगह चाहिए, प्रॉपर प्लेस ऑफ बिज़नेस, वो डिपेंड करता है किस स्टेट में आप है, कहाँ पे, वहाँ पे कैसी डिमांड है, उसके बेसिस पे आपको जीएसटी मिलता है। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फ़िलहाल कहने का मतलब ये है कि आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं ऑनलाइन का, आप कहीं से भी कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपको यहाँ पे कॉमर्शियल जगह चाहिए और जहाँ पे कंपनीज़ के ऑफिस है वहीं पे जाके आपको करना है। जैसे दिल्ली में नेहरू प्लेस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जानी जाती है, वहाँ पे ज़्यादातर कंप्यूटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर और इस टाइप के आइटम्स मिलते हैं। तो आपको नेहरू प्लेस जाना ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के वो डाटा केबल्स, लैपटॉप, जो भी जिसमें भी सेल करना चाहते हैं आप सेल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ई कॉमर्स का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ई कॉमर्स के लिए आपको कोई कॉमर्शियल जगह की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफिस मेंटेनेंस की, ऐसा कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं चाहिए आपको। बस आपके पास प्रॉपर एक थोड़ा सा रूम होना चाहिए जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट रख सकें। जैसे कि मेरा ये रूम है, पूरा इतना बड़ा रूम है जिसमें सिर्फ मेरे प्रोडक्ट रखे हुए हैं। तो जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो मेरे यहाँ रहते हैं, जो मेरा फैब्रिक गारमेंट है वो मेरा उस वहाँ पे जो वेयर हाउस बना रखा है उसके अंदर रहता है। तो वहाँ से मैन्युफैक्चर हो गया था और इधर यहाँ पे प्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से मैं करता हूँ। और ये मेरा जो रूम है वो 2nd फ्लोर पे है। मैं थोड़ा सा आपको अपना ऑफिस भी दिखा देता हूँ अब अंदर से। फ़िलहाल आसपास की लोकेशन की बात करें तो वैसी ही लोकेशन आपको दिख रही है, बस एक खुला हुआ एरिया जो वहाँ पे दिखता था आपको, ग्रीनरी और पीछे पहाड़, वो भी है, यहाँ से दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा दूर पे ही है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा खुला हुआ नहीं है, आसपास यहाँ पे घर है। फ़िलहाल मैं अंदर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मेरा रूम है। तो ये है मेरा नया ऑफिस, और जहाँ पे अंदर से मैं दिखाने की बात कर रहा हूँ तो अंदर से ये इस तरीके से मैंने मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे वो सिस्टम है मेरा जिससे ऑलरेडी अकाउंट जो चल रहा है अमेज़ॉन का वो यहाँ पे हैंडल होता है, और जो नया अकाउंट मैंने ओपन करा एक नई ब्रांड के लिए, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सिस्टम और लैपटॉप रखा हुआ है। तो ये अलग है और ये अलग है। मैनेज मैं एक ही जगह से करता हूँ लेकिन डिफरेंट एड्रेस मेरा है। तो इस तरीके से मैं मैनेज कर रहा हूँ। फ़िलहाल ये मेरा इतना बड़ा रूम है, इस रूम से मैं ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहा हूँ, और आप भी इस रूम से, इस टाइप के रूम से कहीं पर भी आप इजीली बिज़नेस कर सकते हैं। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आपके पास जगह भी कम है तो आपको घबराना नहीं है ई कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। मेरे पास भी जगह कम है, उसको आपको दिख रहा होगा, देखिए फ़ोटो लाइट मैंने कहाँ पे रख रखी है, रोप से बांध के उसमें, और उसको इस तरीके से टांग रखा है। तो जगह आप अपने आप मेंटेन कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड करा था आउटसोर्सिंग का, कि किस तरीके से आउटसोर्स कर सकते हैं आप अपना काम। मेरा प्रोडक्ट जो है आते हैं वो डिफरेंट
मतलब घरों पे बनते हैं, तो वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर आते हैं, फिनिश होते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, इतने में ऑर्डर आ जाता है, वो निकल जाते हैं। तो मेरा वेयर हाउस खाली मतलब जो बैठने की जगह जहाँ पे काम होता है ई कॉमर्स का, वो जगह हमेशा खाली रहती है, क्योंकि मुझे उनको बैठाना नहीं है, उनके घर पे ही मैं आउटसोर्स कर देता हूँ, वहीं पे उन पे प्रोडक्ट बनवाता हूँ, तो वो मेरी जगह बच गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेरी पैकिंग और मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है, जो भी प्रोडक्ट बन के आता है, वो सारा का सारा मटेरियल, रफ मटेरियल, वो सारा वहीं रखा रहता है। तो यहाँ पे मुझे ये एक बेनिफिट है कि मुझे अपने पास मटेरियल नहीं रखना है। फिर जो थोड़ा बहुत बचता है, जो एक्स्ट्रा मैं मंगाता हूँ, वो मैं जो हूँ अपने जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, वहाँ पे मैं आपको दिख रहा होगा कि उस जगह पे मैं वहाँ पे बॉक्सेस रखे रहते हैं मेरे, तो विद इन अ वीक वो भी सारे निकल जाते हैं, तो ऐसा इशू नहीं आता जगह का। और जगह आपको पहले जगह नहीं चाहिए, मैं ये कहूँगा पहले आपको एक सोच बनानी है ई कॉमर्स के लिए कि आपको ई कॉमर्स का बिज़नेस करना है और उसमें उतरना है, और उतरने के साथ साथ आपको खुद मैनेजमेंट करना आ जाएगा। तो अब मैं बात करूँगा कि मिनिमम जगह आपको कितनी चाहिए अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरी टेबल है, यहाँ पे मैंने अपना नया अकाउंट शुरू करा है, तो मुझे इतनी जगह चाहिए अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब जो प्रोडक्ट की बात है, तो प्रोडक्ट मैं साइड में भी रख सकता हूँ इतनी जगह, यानी कि एक टेबल का अगर मैं इसको स्क्वायर फीट में नापूँ तो लगभग आपको मुश्किल से 40, 20, 30 स्क्वायर फीट में आपका काम हो जाएगा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब आपको सिखाता क्या चीज़ है कि ई कॉमर्स कैसे आपको आगे बढ़ाता है, वो है नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। जितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपके बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपके ज़्यादा आते हैं, वो चीज़ आपको सिखा देता है कि आपको 20 में नहीं अब 50 स्क्वायर फीट चाहिए, 50 नहीं अब 100 स्क्वायर फीट चाहिए। इस तरीके से आप जगह बड़ी करते चले जाते हैं। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैंने जब 2013 में करा था, तो मेरे को एक जो कार्टन आता था, कार्टन में मैं प्रोडक्ट लाता था, अपने बेड के नीचे रख देता था, तो जो ऑर्डर आते थे पैक करा भेज दिया। उसके बाद इतना ऑर्डर्स आने लगे तो मुझे एक पूरा बड़ा कार्टन मंगाना पड़ा। उसके लिए मैंने अपनी टेबल कमरे से, रूम से बाहर निकाली और वहाँ पे मैं रखने लगा। इस तरीके से मैं करता चला गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जो मेरा पुराना ऑफिस है, वहाँ पे मैंने 2 रूम में करा। 2 रूम की ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स मेरे काफ़ी अच्छा आते हैं, मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 2 रूम से आप काफ़ी अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अब मुझे ये 2 रूम की जगह मैंने ये एक तरीके से 2.5 रूम, 3 रूम के बराबर समझ लीजिए, ये मेरा रूम है। तो ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपको बताते हैं कि कितना बड़ा स्पेस आपको चाहिए। तो आप स्पेस से मत घबराइए, सिर्फ आपको इतनी स्क्वायर फीट की जगह, एक टेबल रखने की जगह आपको चाहिए, और आप ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करिए। फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ऑर्डर्स आपको बताएंगे कि कहाँ जगह लेनी है, कितनी जगह चाहिए, कितना स्पेस आपके लिए इनफ है ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए। तो एक बात मैं यहाँ पे ये करूँगा कि जितने भी सेलर्स से मेरा कम्युनिकेशन हुआ है ट्रेनिंग के टाइम पे, तो उनका एक क्वेश्चन कॉमन रहता है कि रिसोर्सेज की कमी है, यानी कि पैसे की कमी है, जगह की कमी है। तो बहुत सारी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं सेलर्स के साथ। तो उनको मैं एक यहाँ पे एक बात यही कहना चाहूँगा कि देखिए, मैं जिस जगह से मैंने स्टार्ट किया था, एक रूम से स्टार्ट किया था अपनी, फिर उसके बाद मैं बढ़ता चला गया, फिर एक दूसरी जगह आया, वो भी रेंट की थी, और यहाँ जो मैं अब आया हूँ तीसरी जगह, तो ये भी मेरी रेंट पे है। और रेंट के साथ साथ ये 2nd फ्लोर पे है। मुझे इतना चढ़ के आना पड़ता है, जहाँ पे मेरा रिक्शा नहीं आ सकता, जिसको मैं प्रोडक्ट अपने यहाँ पे लाने के लिए मुझे एक एक करके दोबारा चढ़ाना पड़ता है 2nd फ्लोर पे। तो मतलब एक ये दिक्कत है मेरे साथ, लेकिन रेंटेड प्रॉपर्टी है ये। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, जो यहाँ पे जो रूम के ऊपर आपको टीन शेड दिख रहा होगा, यानी कि ये प्रॉपर सीमेंटेड वाला, इसमें छत भी नहीं पड़ी हुई है, जिससे कि मैं इसमें मतलब गर्मी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गर्मी होती होगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं अगर अपने हिसाब से देखूँ, अपने नज़रिए से, तो मुझे यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी दिख रही है। पहला रिसोर्स कि भाई मैं अगर कोई जो मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट आते हैं मेरे, मैं उनको अपने वेयर हाउस में रख भी नहीं सकता, क्योंकि मेहनत है नीचे से ऊपर लेकर आना, 2 मंजिले पे चढ़ना, और फिर जो है अपने प्रोडक्ट रखना। तो ये एक काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे रिसोर्स की कमी दिखी। सेकंड, मैं रेंट पे हूँ, मुझे रेंट देना पड़ रहा है, ये एक रिसोर्स की कमी है कि मेरे पास अपनी जगह भी नहीं है। तो इस तरीके की कमी होती रहती है, और हर एक के साथ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या चीज़ मुझे ये भुलाती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे इन चीज़ों पे मतलब फोकस ही नहीं आने देती है, वो है मेरे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बढ़ेंगे ना, तो आप इन चीज़ों को मायने ही नहीं रखेंगे आपके लिए। आप आज 2 मंजिल पे चढ़ लें, कल को आप 20 मंजिल पे चढ़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आपको आएंगे, उसकी खुशी अलग होती है।
आप चढ़ेंगे 20 मंजिल पे क्योंकि आपकी एक ब्रांड डेवलप हो गई होगी। आप चढ़ेंगे क्योंकि कस्टमर आपके नाम से प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, आपके प्रोडक्ट पर रिव्यू दे रहा है। ये बातें आपको 20 मंजिल नहीं 40 मंजिल तक चढ़ा सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें कि रिसोर्स की कमी है, हम कैसे करें। मैंने भी ऐसे ही करा है और आप भी कर सकते हैं।